शाम के 6 बजे स्नेहा ऑफिस से थकी हारी घर आती है। जूते उतारकर शेल्फ पर रखते ही कहती है, मम्मी जी, एक कप अदरक वाली चाय प्लीज़। आज बहुत थक गई हूँ। पूरे दिन प्रेजेंटेशन के कारण बॉस के सामने खड़े खड़े मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अभी लाई बेटा जी, इतना बोलकर मुस्कुराती हुई सास वंदना जी किचन में गई और फटाफट 3 कप चाय बनाकर ले आई। एक कप बहू के लिए, दूसरा अपने लिए और तीसरा सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी हुई अपनी ननद के लिए, जो कुछ दिनों पहले ही अपने भाई के घर आई थी। तीनों चुपचाप चाय पी रही थी कि तभी स्नेहा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, धत तेरी की मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई कि मैंने आज आपके लिए पिंटू हलवाई के यहाँ से समोसे खरीदे थे। गाड़ी में पड़े हैं, मैं अभी लेकर आई। तब तक आप लोग चाय मत पीना। मैं बस यूं गई और यूं आई। स्नेहा के वहाँ से जाते ही, भाभी तुम नहीं सुधरोगी। मैंने तुम्हें सुबह ही समझाया था कि बहू को इतना सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। फिर भी तुम उसके एक इशारे पर चाय बनाने के लिए दौड़ कर गई और चाय बनाकर ले आई, जबकि यहाँ बहू को हम दोनों के लिए चाय बनानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। नौकरानी बना दिया है तुम्हें। दीदी, आपने देखा नहीं वह कितनी थकी हुई लग रही थी। ऐसे में अगर मैंने एक कप चाय बनाकर पिला दी तो कौन सा उपकार कर दिया। भाभी, तुम सास हो और वह बहू। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि सास को हमेशा तनकर रहना चाहिए, ना कि बहू के सामने झुककर। बहू की जगह अगर मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा आता, तब भी मैं चाय बनाकर देती ना। फिर बहू, जो बेटे की तरह ही ऑफिस से थक कर आई है, उसके लिए चाय बनाने में कैसी झिझक दीदी। भाभी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती। मुझे देखो, बहू के आने के बाद किचन में कदम भी नहीं रखती। चाय बनाना तो दूर की बात है। मेरे होते हुए मजाल है जो बहू ऊपर सोफे पर मेरे बराबर में बैठ जाए। बहू पर लगाम कसनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारी बहू की तरह बेलगाम हो जाएगी। वैसे मुझे क्या, आपकी आप जानो। बहुत देर से वंदना जी अपनी बड़ी ननद की बातें सुनते सुनते परेशान होकर बोली, दीदी, मुझ में और आप में बस नज़रिए का फ़र्क है। आप बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं और मैं इस रिश्ते में हिसाब किताब नहीं रखती। मैं तो बस जमाने के साथ चलते हुए कामकाजी बहू के साथ सामंजस्य बैठाना चाहती हूँ। यह तभी संभव है जब बहू के साथ प्रेम से रहा जाए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। दीदी, आज आपकी सेहत साथ दे रही है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। एक ना एक दिन बुढ़ापे में आप भी शरीर और दिमाग से कमज़ोर हो जाएंगी। अभी जिस तरह आप अपनी बहू को अपने इशारों पर नचा रही हैं, बुढ़ापे में क्या आपकी बहू आपकी मन से सेवा करेगी? ज़रा सोच कर देखिएगा। स्नेहा दरवाजे के बाहर से सास और बुआ सास की बातें सुन रही थी और अचानक से कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है कि मम्मी जी, यह रहे समोसे। बुआ जी, आप भी लीजिए। आप दोनों क्या बातें कर रही थी? समोसे देते हुए स्नेहा ने कहा। वंदना जी बोल पड़ी, कुछ नहीं बेटा, मैं पूछ रही थी कि तुमने बिजली का बिल भर दिया ना, और वह दूध वाले का हिसाब किताब ज़रा एक बार देख लेना। मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। ठीक है मम्मी जी, बोलती हुई स्नेहा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसे आज मम्मी जी की बात सुनकर अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो बहू को बेटी के बराबर समझते हैं। दोस्तों, रिश्ते हमेशा प्रेम और विश्वास से जीते जाते हैं, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।
कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।